तो आप लोग एकांत में जाकर बैठ जाएं, क्योंकि देखिए इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को एकांत में जाकर बैठना होगा, जिससे कि आप केवल मेरी आवाज को सुन पाए और आपको प्रॉपर बेस में सारी आवाज आ पाए। फिर देखो एकांत में जाकर बैठ जाएंगे ना, तो आपको जो मैं सारी चीज बता जाऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाएंगे आप। तो जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम मीटिंग आए हुए हैं, नीचे देखिए चैट का ऑप्शन होगा, चैट में अपना नाम लिख दें। चलिए गाइस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में किस में इनकम होती है, INR में इनकम होती है। और INR मतलब क्या होता है, इंडियन रुपीस, जिसको हम सब लोग सिंपल आसान निकाल देते हैं रुपए। यानी कि इंडिया में हम लोग किसमें कमाते हैं, रुपए में कमाते हैं। और विदेश में जो इनकम होती है किसमें होती है, डॉलर में होती है। तो लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा रुपए कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इंडिया में रहकर डॉलर में कमाएंगे। और जब आप लोग इंडिया में रहकर डॉलर में कमाएंगे, तो मैं उसको बाइनेंस के जरिए से, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका बाइनेंस है, ठीक है ना। आपको पता है बाइनेंस आपका डॉलर जो होते हैं ना, जो आप इंडिया में रहकर डॉलर में कमाते हैं, उनको रुपए में चेंज कर देता है। तो बाइनेंस के जरिए से हम डॉलर को रुपए में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के डॉलर में इनकम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एक तो आपका BNB, एक तो आपका BNB, और दूसरा आपका BUSD। तो जो आप इंडिया में रहकर डॉलर में कमाएंगे, तो आप मोटा पैसा कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, राइट। तो अभी मैं आपको केवल है ना BUSD की रेट बताऊंगा, ठीक है। BNB के टाइम पे मैं आपको बाद में BNB की रेट भी दिखा दूंगा। तो अभी जरा देखिएगा आप, आपका एक BUSD कितने बराबर होता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका एक BUSD 100 रुपए के बराबर है। चलिए, अब गूगल पे ना हम कुछ रिजल्ट देखेंगे। गूगल पे क्यों, कोई तो गूगल ना तो आपका है ना मेरा है। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आज मेरे पास 50,000 से लेके 1 लाख रुपए कमाने का रास्ता है। आप सबके पास ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो कि जिन पर आपको पूरी तरह से ट्रस्ट होगा। वो लोग भी 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए कमाते होंगे। कोई जॉब करके कमा रहा होगा अच्छी, कोई बिजनेस खोल के। लेकिन मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो आपके रिश्तेदार तक आपको नहीं दिखा पाते होंगे। मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो हर एक गरीब इंसान आराम से 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए आराम से महीने में कमा सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते जाइएगा। देखिए पहले रिजल्ट देखिए। फिर देखो स्कूल या कॉलेज में कहीं पर भी जाते हो तो पहले रिजल्ट ही देखते हैं ना। तो पहले रिजल्ट देखो। इन्होंने मिस्टर M कुमार, मिस्टर मिथिलेश सर नाम आ रहा है, 14/10/2021 को उन्होंने स्टार्टिंग किया था। 1.5 साल प्लस हो गया। 1.5 साल प्लस में आप देख सकते हैं काम करते करते BUSD और BNB दो पार्ट वालों में इनकम होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इधर जो इनकम होती है टोटल इनकम होती है, इधर जो इनकम होती है सिंगल डे की इनकम होती है। टोटल इनकम दी कितनी है, 1,74,000। अभी आपको बताया था एक BUSD आपका 100 रुपए का बराबर है, दिखाया था ना। तो 1,74,000 कितने के बराबर हो गया, 1,74,00,000 के। मैं आपसे पहले ही बोल रहा था इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा पैसा है तभी तो हम जो ज्यादा पैसा कमाएंगे। आपके सामने देखो, चाहो तो आप यहां पर भी एक्सचेंज कर लो, वही रेट आएगी जो 100 करके आई है। कितना, 1,74,00,000 की इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा दें, अभी आप भी इसकी संगति में जाएंगे तो आपकी इनकम भी किस में आएगी, करोड़ों में आएगी कि नहीं आएगी। पर कभी कभी क्या होता है ना, संगति का असर पूरा नहीं पड़ पाता है। तो हो सकता है आप एक साल में 1 करोड़ कमा पाए। मैं कह रहा हूँ 80% नहीं बढ़ा तो 80 लाख कमाएंगे, 50% नहीं बढ़ा तो 50 लाख कमाएंगे। और मैं तो इतना जानता हूँ, यदि आप एक साल कहीं पे अपना 100% देते हैं ना, तो उसका 30% रिजल्ट तो आता ही आता है। यानी कि 30 लाख तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे। इसलिए इसमें जो भी व्यक्ति आता है, या तो साल भर में लाखों में कमा के जाता है, या फिर वो करोड़ों में कमाता है। और मैं आपको बोलूंगा नहीं, विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि इसमें हर एक व्यक्ति की इनकम लाखों या करोड़ों में है कि नहीं, आप खुद देखिएगा। ऊपर देखिए आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आप टोटल इनकम देखना। क्योंकि देखो एक व्यक्ति के, भाई एक चीज सोचो, कोई भी स्कूल है कोई भी कॉलेज है, उसमें एक दो लोगों का रिजल्ट आ रहा तो वो स्कूल सही नहीं होगा। सभी लोगों का रिजल्ट आना चाहिए ना जब अच्छा है तो ये सिस्टम कितना अच्छा है, तो सब लोग रिजल्ट देगा। देखो 72,000 BSD 72 लाख की इनकम इसने की, 100 करते हैं रुपए में आता जाएगा। 70,000 BSD 70 लाख की इनकम। 44,000 BSD 44 लाख की इनकम। 1 लाख BSD यानी कि 1 करोड़ की इनकम। बताओ हर किसी की इनकम लाखों करोड़ों में है कि नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बताइए हम यहाँ से इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाएंगे, या फिर लोग यहाँ से इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो देखिए इन्होंने 24/1/2023 को स्टार्टिंग किया था, और बिना कोई काम किए उन्होंने $1,000 यानी कि 1 लाख रुपए की इनकम कर ली।
तो पहला निष्कर्ष से निकल कर आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर काम नहीं भी कर पाते हैं बाई चांस, तब भी आपको हमारे काम करने से इनकम आ जाएगी। यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रिस्क नाम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जॉब में तो केवल एक जगह से इनकम आती है, लेकिन ये सिस्टम आपको पूरे 4 जगह से इनकम देता है। सबसे पहली जो इसमें इनकम होती है जॉब इनकम, जो कि यहाँ पर आप खुद के काम करने से कमाएंगे। सेकंड जो इसमें इनकम होती है उसको बॉस इनकम, आपको अपनी नीचे की टीम से इनकम होगी। तीसरी जो इसमें इनकम होती है उसको बिजनेस पार्टनर इनकम, जो कि आपको मेरे काम करने से होगी। और चौथी जो इसमें इनकम होती है उसको बिजनेस पार्टनर टीम इनकम। यानी कि आपका कोई पार्टनर नहीं बना तो कोई टेंशन नहीं है, टीम नहीं बना तो भी कोई टेंशन नहीं है। 50,000 तो मेरे से आ जाएगा और 50,000 रुपये मेरी टीम से आएगा, तो कितना कमाएगा? 1 लाख रुपए की इनकम कर ली। तो बताइए कोई रिस्क नाम की चीज है यहाँ पर? इस व्यक्ति को कुछ डूबा, कुछ लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। आपको मेरी टीम से भी इनकम आई, क्योंकि मेरी खुद की टीम 4,500 प्लस की है। तो चलिए मेरी आईडी तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है, इससे आपकी आईडी बनती है, इसी में आपको इनकम आती है। इनकम किस में आती है? डॉलर में आती है, जिसको हम बाइनेंस में आकर रुपए में चेंज कर लेते हैं। ये डॉलर क्या होता है? जैसे देखो फोन पे में आपके रुपए पड़े रहते हैं ना, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे रुपए को रखने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे ही ट्रस्ट वॉलेट को रखने के लिए डॉलर बनाया गया है। यहाँ पर आपको तो दिखाई भी दे रहा होगा, BUSD और BNB दो प्रकार डॉलर में इनकम होती है। तो दोनों प्रकार के डॉलर भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको तो दिखाई दे रहा होगा 254 मेरे पास डॉलर भी रखे हुए हैं। रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं? तो मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि यहाँ पर जो आपको इनकम आती है वो डॉलर में आती है। जैसे आप देख सकते हो, तो यस्टरडे को मैंने $20 निकाला था, 7 मई को मैंने $160 निकाला, 6 मई को $30, 5 मई को $11, 4 मई को। देख रहे हैं डेली की ट्रांजेक्शन है, एक दिन में आप 3-3 बार भी ट्रांजेक्शन हो, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास हैंड टू हैंड पैसा आता है। जैसे देखो आपको दिखाई दे रहा हो, 4 मई को जैसे कि मैंने 11 BSD निकाला, सॉरी 4 मई को 5:30 बजे मैंने 11 BSD निकाला। तो 11 BSD तो ये निकाला, और BNB और निकाला होगा। ये देखिए, देख रहा है 4 मई को 7:30 बजे के आसपास मैंने $3 का BNB निकाला है। तो 11, सॉरी 2.5 निकाला ना, 2.5 निकालो, कुछ टैक्स भी कट जाता है, तो $13.5। तो $13.5 निकाला, तो अकाउंट में कितना रुपया आना चाहिए? 100 कर दो सर, ₹1,350 आना चाहिए ना। तो चेक करते हैं, देखो 4 मई को 5:30 बजे के आसपास कोई पेमेंट आएगा नहीं आया। और देखो पेमेंट आपका हैंड टू हैंड आना चाहिए, तभी आपको किसी सिस्टम पर बिलीव होता है, राइट? आप एक चीज बताइए, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इन पर बिलीव कैसे करते हैं? जब भी आपको हैंड टू हैंड पैसा दे देते हैं तभी तो काम, तभी तो आप इन पर ट्रस्ट करते हैं। वरना आपको हैंड टू हैंड पैसा ही नहीं देंगे तो क्या आप इन पर कभी ट्रस्ट करेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ₹1,350 क्रेडिट हुए थे। कब हुए थे? 4 मई को, और 5:30 बजे रात को, सॉरी शाम के टाइम पे। तो बताओ हैंड टू हैंड इनकम आती है कि नहीं आती है? तो मैं तो आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, हैंड टू हैंड इनकम आती है। आपका जब मन करे एक दिन में 10 बार निकालो, चाहे 20 बार निकालो। यहाँ पर आपको तो दिखाई भी दे रहा होगा 5:30 बजे, सॉरी 5:30 बजे का 4 मई को। तो डेली के ट्रांजेक्शन है। अरे सर फोन पे में 100 रुपए निकालते हैं ना, ऐसे ही आपका डॉलर, ये ट्रस्ट वॉलेट ही तो है, फोन पे की तरह तो है। इसमें डॉलर रखे थे, इनको जब मन करे तब निकाल लो। अब सर मेरी आपको मैं इनकम दिखाता हूँ, मेरी इनकम लाखों में है कि नहीं है, खुद देखिएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेरी टीम दिख रही है, कितनी है? 4,500 प्लस की मेरी टीम है। इसी टीम से जैसे मुझे इनकम आती है, अगर बाई चांस आप नहीं भी काम कर पाते हैं तब भी आपको मेरे काम करने से ऐसे इनकम आती रही, जैसे सॉरी मेरी टीम से ऐसे इनकम आती है जैसे मुझे आई है। मैंने अभी तक सुबह देखो कुछ भी काम नहीं किया, बताओ। ये देखो जीरो, आज का मेरा काम जीरो है, पर मेरी टीम में काम हुआ तो मुझे $5 नहीं, ₹500 की इनकम आ चुकी है, 100 करेंगे तो सुबह सुबह में ही। टोटल इनकम की बात करें तो नहीं है, 16,712। ठीक है, 16,712, 100 करेंगे तो कितना हो गया? 16,71,000 रुपए की इनकम दे भाई। और बीएनबी में बात करें तो नहीं है, 13.358 BNB। अभी आपको बताया था आपका एक BNB कितने के बराबर है, अब आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा। देखो 13.989 BNB मैंने कमाया था बीएनबी में, और देख लो मेरी इनकम लाखों में है कि नहीं है। फिर BSD BNB को टोटल कर लेंगे, देखो 61,300 है एक BNB का प्राइस। मैंने कमाया है टोटल 8,57,000 रुपए का तो BNB कमाया है। और BSD और कितना कमाया था? 16,70,000 था, 71 था, 16,71,000 दिख रहा है ना, 16,71,000, 16,71,000 का मैंने BSD कमाया। टोटल कर लो कितना हो गया, 7 और 1 8,
7 और 5 12 और 25 लाख 28 हजार रुपए की इनकम। अब आप बताइए मेरी इनकम भी लाखों में है कि नहीं है? भाई करोड़ों में नहीं तो 25% तो लेकर आया। गवर्नमेंट जॉब की तरह थोड़ी नहीं है 25% पर कोई वैल्यू नहीं है। पैसा कहाँ पर लगता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, इन चीजों को समझ गए ना, तभी आप पैसा कमा सकते हैं, तभी आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए अभी कौन सा महीना निकल कर गया है मेरा। अप्रैल का महीना चल सॉरी मई का महीना चल रहा है। तो अप्रैल के महीने में मान लो मेरा मोटा मोटा 16वां महीना बोलते हैं ना अप्रैल को, जैसे जनवरी को 13, फरवरी को मार्च, अप्रैल को सॉरी जनवरी को 13 महीना, फरवरी को 14, मार्च को 15 और अप्रैल को 16। तो 16 महीने में मान लो मोटा 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 25 लाख का इनकम है। तो मेरी महीने की इनकम 2 लाख के आसपास होगी ना, क्योंकि थी पूरी 2 लाख होती तो आज 16 महीने में 32 लाख रुपए कमा चुका होता। तो 25 लाख के आसपास कमाया है, तो मेरी महीने की इनकम थोड़ी 2 लाख से कम ही होगी। तो चलो मैं आपको मेरी महीने की इनकम दिखाता हूँ 2 लाख के आसपास है कि नहीं है। अब महीने की आप मेरी सेविंग देखना, क्योंकि ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे सेविंग करने के लिए मैं क्या एक जगह पैसा रखता हूँ सिस्ट वाले अकाउंट अकाउंट में। जैसे देखो 1350 रुपया तो सिस्ट वाले अकाउंट में रख दिया। ऐसे देखो मेरे पास क्रेडिट हुए थे 7 4 8 700 1500, सिस्ट वाले अकाउंट में रख दिए। तो जो मेरे पास पैसा आता है वो सेविंग करने के लिए मैं सिस्ट वाले अकाउंट में रख देता हूँ। तो आपको एक एक महीने की सेविंग दिखाता हूँ, आप देखना। ये देखिएगा, ये देखो, ये हमारा मार्च का है, जो सॉरी मई का है 6300। ठीक है, 1300 मई का ये रहा। फिर उसके बाद देखो ये अप्रैल का है, देख रहे हैं सेविंग। एक एक दिन का देखो कितना कितना रुपया आ रहा है। 4500 रुपये, 5000 रुपये, 7000 रुपये, 6500 रुपये, देख रहे हैं। ये मार्च का है, ये फरवरी का है, ये जनवरी का है, ये दिसंबर का है, ये अपना नवंबर का है, ये अक्टूबर का है। तो हर महीने की सेविंग है कि नहीं बताओ। तो मैं आप कहोगे मैं तो जिस महीने की दिखा दूंगा, लेकिन अब इतने सारे महीने तो एक साथ देखना असंभव है। कोई एक महीना पकड़ लेते हो, देख रहे हैं 2 लाख की इनकम है कि नहीं, सेविंग है कि नहीं है। देखो 1 नवंबर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, देखते जाना। 3000 तो हो गया, 3 और 10 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 40 72, 72 और 5 77, और 1078, 78 और 8 86, 86 और 7 94, और 1095, 95 और 7 1,04,000, 1,04,3 7, 7 और 3 10, 1,10 और 11, 1,21, 1,21 और 24, 1,45,। तो आप खुद देखिए 1,45,000 की सेविंग सेविंग है, प्लस 30,000 रुपये घर खर्च होगा, कितना हो गया 1,75,000। बताओ 2 लाख के आसपास की इनकम आ रही कि नहीं आ रही। तो हर महीने की इनकम वही है। आप जिस महीने कहोगे मैं तो उस महीने की आपको इनकम दिखा दूंगा। आप खुद देखिए ना, एक एक दिन की इनकम 11 11 हजार रुपये, 24 24 हजार रुपये आ रही है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप लोग क्या करेंगे, लाखों करोड़ वाली पर मेहनत करेंगे। तभी आप एक एक दिन का 1000 में, महीने का लाख में, और साल भर का लाखों या करोड़ों में कमा पाएंगे। तो इस चीज को याद रखें कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको सही जगह मेहनत करनी होगी। मैंने तो आपको वो रास्ता दिखाया जैसे कल को आपके रिश्तेदार होते हैं ना। भाई किसी रिश्तेदार कोई आपको सलाह देगा कि बेटा तुम इस काम को करो, उस काम को करो, तो पहले आप भी तो देखोगे ना कि वो लाखों कमाता है कि नहीं कमाता। तो पहले मैंने आपको ये लोगों का भी रिजल्ट दिखा दिया और मैंने आपको मेरा भी रिजल्ट दिखा दिया। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ कि आप लोग यहाँ से इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, और हमारी लाइफ में और भी कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इतना जिनसे इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ओके, तो कोई भी एक पर्सन अपने आप काउंट कर लें। बबलू ठाकुर जी अपने आप काउंट कीजिए। आपकी स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, एक लिखा होगा स्टेम्यूट और एक लिखा होगा अनम्यूट। अपने आप काउंट कर लीजिए बबलू जी, बबलू ठाकुर जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके हमारी लाइफ में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति अपने आप काउंट कर लीजिए जो कि फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया हो। यहाँ पर देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए, तो आप देखते हुए जाइएगा। अब कोई भी अपने आप काउंट नहीं कर पा रहा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हुए जाना। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आपके जो रिश्तेदार जो बताते हैं रास्ता वो कितना कठिन होता है, जिस कारण की जैसे आप लोग बोलिए आपको ट्रस्ट है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी आप उन कामों को नहीं कर पाते। क्योंकि देखो आपको पता है आपके रिश्तेदार दूर जगह से पैसे कमाते हैं, और आपकी भी लाइफ में ये दो ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब कर लें या बिजनेस कर लें। अगर आप जॉब में महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हैं, 50,000 रुपए कमाने की भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऊंची पढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, आईआईटी। और आप सबको पता है कि इनमें कम से कम 5 साल चाहिए होता है इनकी पढ़ाइयों में, और 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा चाहिए। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है बिजनेस का। बिजनेस में भी आपको महीने का लाख कमाना होता है, तो 10 से 15 लाख रुपए लगाना पड़ता है, और 5 साल आपको बिजनेस की स्टडी भी करनी पड़ती है। और आप सबको पता है सबसे ज्यादा पैसा किसमें होता है, बिजनेस में होता है। तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते हैं कि पैसा बिजनेस में होता है, हम बिजनेस करेंगे। लेकिन बिजनेस में आप लोगों ने सुन रखा होगा रिस्क होता है।
बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है अगर आप सीख कर करते हैं तो। ठीक है ना। अगर भाई देखो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो रिस्क ही होगा वो तो जो मैंने आपको 5 साल में आपने तो मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो जो आज तक आपने 5 साल में रिजल्ट नहीं देखा, वो मैं यहाँ पर आपको 1 साल में दिखाया कि नहीं दिखाया, आप तो पहले ही बताइए। तो जो काम आपका 5 साल में दोनों ही जगह पर 10 से 15 लाख रुपए लगाकर हो रहा है, तो वही काम मैं आप लोगों का 1 साल में 10 से 15 हजार में करवा दे रहा हूँ। तो बताइए अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो हर एक गरीब इंसान इसको आराम से कर पाएगा। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप 10-15 लाख रुपए लाकर कोई बिजनेस भी खोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोली, तो पहले आपको 1 से 1.5 साल उस काम के बारे में सीखना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ। और सीखने से पैसे नहीं आएगा। पैसा किससे आएगा? आपके पास बिजनेस कस्टमर से पैसा आएगा। उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि आप सीखेंगे सबसे पहले बिजनेस का प्रचार करना, बहुत सारी चीज सीखनी पड़ती है। लेकिन देखो तब भी आप लोग उसमें उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका बिजनेस है ना, ये आपके गली मोहल्ले या सिटी तक में चलेगा। लेकिन मैं जो आपको काम बता रहा हूँ ये आपके गली मोहल्ले या सिटी वाला नहीं है। ये आपके ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। तो आप बताइए जब आपका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में और ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे ना? कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? तो मुझे बताइए, जो काम आपका 5 साल में 10 से 15 लाख रुपए लगाकर हो रहा था, एक सेकेंड, तो आप लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी नॉलेज को भी बड़ा करना पड़ेगा। मतलब जो काम आप यहाँ पर दुकान पर बैठकर सीख रहे थे ना, वही सारी सेम चीजें हैं आप लोगों को यहाँ पर घर पर बैठकर सीखनी है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। नहीं समझ में आया? चलिए समझाता हूँ। देखो दुकान पर बैठकर पहली हम चीज क्या सीखते हैं? प्रचार करना सीखते हैं ना, जिससे हमारे पास कस्टमर आए। अब यहाँ पर हम लोग प्रमोशन करना सीखेंगे। जिस काम के बारे में आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग प्रमोशन करना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है ना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से तो पब्लिक आएगी। पब्लिक के लिए हमें प्रमोशन करना सीखना होगा। प्रचार से तो आसपास के लोग आते हैं। तो पहला काम हम लोग यहाँ पर सीखेंगे प्रमोशन करना, जिससे हमारे पास पब्लिक आए। अब दूसरा काम हम लोग वहां पर क्या सीखते हैं? कस्टमर आते हैं तो उनसे बातें करना सीखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ रही, पब्लिक आ रही है, तो यहाँ पर आप लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में आप लोग वहां पर क्या सीखते हैं? कस्टमर आते हैं तो कस्टमर बनाते हैं, कस्टमर बनाना सीखते हैं। यहाँ पर आपका टीम आ रही है तो टीम बनाना सीखोगे। फोर्थ पॉइंट, वहां पर आप लोग क्या सीखते हैं? कस्टमर को मैनेज करना। यहाँ पर आप लोग टीम को मैनेज करना सीखोगे, टीम मैनेजमेंट। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया था जो कि यहाँ पर आप सबको सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा इनकम भी तो आ रही है आप लोगों की। पहले पहले महीने से 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए आपको थोड़ी नहीं, ऐसी थोड़ी नहीं दे दी जाएंगे। आपको नॉलेज होगी कुछ एक्स्ट्रा तभी तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मीटिंग देना। मीटिंग देना आप लोगों को सीखना होगा। तो आप बताइए, जब लोग यहाँ पर 1 साल में इन चारों पांचों पॉइंटों को सीख सकते हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं इन चारों पांचों पॉइंटों को सीख कर, तो क्या आप लोग नहीं सीख पाएंगे? बोलिए, क्या आप लोग 1 साल में इन चारों पांचों पॉइंटों को नहीं सीख पाएंगे क्या? आराम से सीख जाएंगे। ठीक है ना। और फिर भी बाई चांस किसी व्यक्ति के मन में डाउट आ रहा है कि सर बाई चांस ऐसा हो जाए कि हम लोग ना सीख पाए तो क्या होगा, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग कौन सी डॉक्टर या इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे थे? सही कह रहा हूँ। जो आप लोग डर लग रहा है कि सर हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने, भाई वो लोग जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो तो यही रास्ता बताते हैं आपको। वो जिस फील्ड पे चल रहे होंगे वो अपना रास्ता बताएंगे, उसमें खर्चा बताएंगे, उसमें टाइम बताएंगे, उसमें रिस्क बताएंगे। मैं आपको मेरा रास्ता बता रहा हूँ। तो वहां पर आप लोगों को डर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है। यहाँ पर डरने वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 10-15 लाख रुपए लग ही नहीं रहा है। केवल 10-15 हजार में आपका काम हो जा रहा है। और तो और ये भी आपका लॉस नहीं जाएगा अगर आप यहाँ पर नहीं भी सीख पाएंगे तो। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जो लोग यहाँ पर नहीं भी सीख पाते हैं तब भी उनको हमारे काम करने से और हमारी टीम से इनकम पहुंच जाती है 1 साल में। तो जो आप पैसा लगा रहे हैं उसको 2 गुना 3 गुना तो आपको वैसे ही मिल जाएगा 1 साल में। ठीक है ना। मतलब रिस्क बार नाम की कोई चीज नहीं, आप 1 साल बिंदास होकर पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है, सीख सकते हैं। रिस्क कहां पर है? रिस्क यहाँ पर है। अरे आपको एक आईडी दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, 50 हजार तो मेरे से कमाया था। 50 हजार मेरी टीम से कहा था, 1 लाख रुपए की इनकम की थी बिना कोई काम करे हुए। तो यहाँ पर रिस्क क्या क्या बताओ? कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कहां पर है? अगर आप 10-15 लाख रुपए लाकर कोई बिजनेस खोलते हैं, और अगर आप वहां पर 5 साल में कोई भी चीज, कोई भी कस्टमर नहीं बना पाते हैं, तो आपका पैसा डूब जाएगा बिजनेस में। रिस्क वहां पर होता है 10-15 लाख रुपए लाकर रोड पर आ जाएंगे। ऐसी आपकी जॉब होती है। आप किसी जॉब में आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? उस कोचिंग का रिजल्ट देखते हैं। जैसे मैंने आपको हमारे सिस्टम का रिजल्ट दिखाया 1 साल का। रिजल्ट देखने के बाद क्या करेंगे?
फीस जमा करा देंगे 10 से 15 लाख रुपए। क्यों जमा कराएंगे? क्योंकि आप कहेंगे सर वहां पर तो अच्छी ऊंची ऊंची पढ़ाई कराई जा रही है, तो यहाँ पर क्या टाइम पास कराया जा रहा है? यहाँ पर भी तो 10 10 15 15 लाख रुपए लोग कमा, सॉरी, 1 1 करोड़ तक की इनकम हो रही है। तो यहाँ पर भी तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो वहां पर आपको करना है, वहां पर 10 15 लाख रुपए लगाते हैं, वो 10 15 हजार रुपए लग रहे हैं। अच्छा, 10 15 लाख रुपए आप जिन कोचिंगों में लगाते हैं, वो कोई गारंटी देती है क्या? कोई गारंटी नहीं देती। खाली प्रूफ के तौर पर आपको एक आईडी पकड़ा देंगे कि ये लीजिए आप हमारी कोचिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप कोचिंग में आओ चमताओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको आपकी एक आईडी मिलेगी। जैसे आप लोगों ने मेरी आईडी देखी थी फोर्सेस की, इतने सारे लोगों की आप लोगों ने आईडी देखी थी, ऐसे ही यहाँ पर आपको आपकी आईडी मिलेगी। तो आईडी मिलने के बाद वहां पे अगर काम क्या करते हैं आप लोग? क्लास लेने का, स्टडी करने का। यहाँ पर भी आपका वही काम है। जैसे वहां पर आप लोग जॉब की स्टडी करते हैं, यहाँ पर आप लोग बिजनेस की स्टडी करेंगे। ओके। तो आप बताइए, जब लोग यहाँ से 1 साल में इन, हाँ सॉरी, जब आप लोग यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे? बिजनेस की स्टडी करेंगे। अब बिजनेस की स्टडी क्यों करनी है? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया था सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में होता है? बिजनेस में होता है। तो मैं आपको बिजनेस के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है। तो अच्छा, छोड़ो बिजनेस को, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग लाख रुपए कमाने के लिए कर क्या सकते हैं अब आप अपने आप से पूछें। आपके जो रिश्तेदार बताते हैं, क्या आप बताओ डॉक्टर बनने के लिए 4 5 साल तैयारी कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं आप लोग? मुझे तो इतने पढ़ने वाले लग नहीं रहे। तो ये ऑप्शन तो मुझे पता है आप लोग नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 10 15 लाख रुपए लाकर बिजनेस खोल सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। मुझे पता है भाई, आप लोग भी मेरी तरह ही हैं। मतलब आप लोग पास ना तो इतना पैसा है, ना आप इतना टाइम दे सकते हैं, और ना ही थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो मेरा मानना तो है कि गाड़ी लेने से पहले ना गाड़ी चलाना सीख लो तो बहुत बेटर रहता है। क्योंकि गाड़ी चलाना सीखने में तो आप छोटी मोटी गाड़ी से सीखोगे तब भी सस्ते रुपए में सीख सकते हैं। तो वही चीज है, बिजनेस करने के लिए डायरेक्ट लाखों रुपए की जरूरत होती है, और बिजनेस को आज के टाइम पर कोई सिखाता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 15 हजार रुपए लगाकर मैंने बिजनेस को सीख भी लिया 1 साल में, और इन्हीं पैसों से आज 25 लाख रुपए की इनकम क्रॉस भी कर दी 1 साल में। तो सीख कर 25 लाख रुपए की इनकम कमाना सही है, या फिर 10 15 लाख रुपए लगाकर और सीखने के बाद और पैसा डूब जाए वो सही है? तो सीख कर सही है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ जो एक आपका जो रिश्तेदार होगा ना, वो तक आपको ये रास्ता नहीं दिखा पाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 10 से 15 हजार तक की कौन कौन से पैकेज हैं। और डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको 1500 से 2800 से 3800 या 5 हजार से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इनमें ज्यादा इनकम नहीं होती है। इनमें आप केवल स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी का जो आपकी इनकम, मतलब इन प्रॉफिट जो स्टार्ट होता है, इनमें तो आप 5 10 हजार रुपए तक का इनकम कर पाएंगे। लेकिन मेन जो आपका प्रॉफिट है, जो आप 6 हजार की आईडी करते हैं, या फिर आप 8 हजार की या 12 हजार की या 16 हजार की, 10 से 15 हजार तक के ये पैकेज हैं। इनसे आप स्टार्टिंग करते हो तो आप 1 साल में 10%, यानी कि 10 लाख रुपए से इनकम करेंगे। और ये आप 33 हजार या 66 से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 1 साल में 30%, यानी कि 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और जो व्यक्ति 6 हजार से स्टार्टिंग करेगा वो महीने का 30 हजार, जो 8 से स्टार्टिंग करेगा वो 50 हजार। ये देखो, गवर्नमेंट जॉब जैसी इनकम तो आपको यहीं पर आ रही है। तो आप लोग तो भाई टाइम पास करने वाले लोग हैं, जो कि करना ही नहीं चाह रहे अपनी लाइफ में। मैं कहता हूं चाहने से कोई चीज नहीं मिलती है, उस काम को करने से मिलती है। चाहता हर एक व्यक्ति लाख रुपए कमाने के लिए, तो ना तो वो इस काम को डिफिकल्ट समझ रहा है, इस काम को भी नहीं कर पा रहा है। जो रिश्तेदार बता रहे हैं जिनको ऊपर आपको ट्रस्ट है, उन कामों को भी नहीं कर पा रहे हैं। तो लाख रुपए खुद घर चलकर थोड़ी नहीं आ जाएंगे आपके, कोई तो काम आपको करना पड़ेगा। आप लोग खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे। आप लोगों को लगता है तो खर्चा इसमें है नहीं है कुछ भी, आपका 5 10 15 हजार में आपका काम हो जा रहा है। दूसरी चीज, आप सोच रहे हैं कि इसमें टाइम ज्यादा ना देना पड़े, तो टाइम भी आपको ज्यादा नहीं देना पड़ा, पहले पहले महीने में आप लोग गवर्नमेंट जॉब जैसी इनकम आ रही है। तीसरी चीज, आपको रिस्क ना लगे, तो रिस्क नाम की तो उसमें कोई चीज है ही नहीं है। नहीं भी सीख पाते तब भी आपको हमारे काम करने से इनकम आती है। तो मैंने आपको बताया कि 12 हजार से आप स्टार्टिंग करेंगे 70 हजार रुपये कमाएंगे, 16 से स्टार्टिंग करेंगे 1 लाख, 33 से करेंगे 1.5 लाख, और 66 से करेंगे तो 2 लाख। स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको मेरे बारे में पूरी लाइव घटना बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे स्टार्टिंग किया था और 25 लाख रुपए की इनकम कैसे की। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग किया था 16,800 रुपए से किया था। आप कहेंगे सर आपने 66 से क्यों नहीं किया? क्योंकि तो मेरे पास टाइम पर पैसा नहीं था। तो मैंने 16,800 रुपए भी, ये मैंने अपने घर वालों से झूठ बोल कर लिए। और घर वालों से झूठ बोलकर क्यों लिए? और देखो क्या झूठ बोला था कि पापा मुझे ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और 1 साल में मेरी नौकरी लग जाएगी। अगर आप स्टूडेंट है तो इस तरीके से बोलकर ले सकते हैं आराम से। क्योंकि देखो, अगर और घर वाले कहेंगे नहीं लगी तो नहीं लगी, तो पैसा वापस आ जाएगा। और आप लोग पता है कि आपको इसमें तैयारी करनी है और नहीं भी आप सफल हो पाए, तब भी ऐसा नहीं कि जैसे नौकरी की तैयारी करते तो पैसा डूब जाता है, या डॉक्टर बनने की तैयारी करते तो पैसा, यहाँ पर आपका पैसा नहीं डूबेगा।
आपको हमारे काम करने से ऊपर इनकम आ जाएगी, लेकिन मेहनत करोगे तब, है ना, जब आपको मेहनत दिखेगा 1 साल तक। हाँ, अगर आप 16,800 रुपये लगाकर, हाँ, और झूठ क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको पता है ना कि आप लोग भी जानते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना, इन चीजों पर यकीन ही नहीं करते। इन चीजों को छोड़ो, वो किसी भी चीज पर यकीन नहीं करेंगे, लाख वाली पर तो आप उनसे बोलो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो यकीन ही नहीं करेंगे। ठीक है। और अच्छा, आप उनसे पूछोगे कोई रास्ता बताओ जहां पर मेरा पैसा इतना 5, 10, 15 हजार रुपए में खर्च हो, मतलब जिस कंडीशन पर हम है ना 5, 10 हजार रुपए खर्च करने लायक, मिडिल क्लास फैमिली इतना ही खर्च कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। उनसे पूछोगे इन रुपयों से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं क्या, वो आपको कोई रास्ता नहीं बताएंगे। ऐसा रास्ता बताएंगे जिन पर आप चल ही नहीं सकते हैं। तो क्या अपनी लाइफ में आप पैसा नहीं कमा सकते? क्या ऐसा अपनी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता? ऐसा नहीं होता तो कोई भी गरीब व्यक्ति कोई अमीर बनता ही नहीं, अमीर ही व्यक्ति अमीर बन पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 16,800 रुपये से स्टार्टिंग किया था, और मैंने 20 दिन में 1 लाख रुपए की इनकम की थी। मैं आपको बताऊंगा भी मैंने कैसे की थी, वो तरीका बताऊंगा। फिर मैंने 33 हजार की आईडी की, फिर 1.5 लाख कमाया, और आज 66 हजार की आईडी करके आप लोग सामने 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अब आपका माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो, सर ये बताइए, 1 साल में 10 से 20%, 30% कैसे बनाएंगे? हमने तो आज से इस चीज की स्टडी नहीं की। तो आप बताइए, आप लोगों ने 10th किया था, क्या 10th करने से पहले आपने अपने घर वालों से बोला था क्या, क्या पापा हम एक बार 10th करके देख लेते हैं, फिर बता पाएंगे हम 10th कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं ना। तो फिर आप लोगों ने 10th कैसे कर लिए बताइए? क्या 10th करने से पहले आप लोग ये नहीं बताता 10th में लोग फेल हो जाते हैं? बोलिए। तो आप लोग पहले ही बोल देते ना कि पापा हमको पता है कि 10th में लोग फेल हो जाते हैं, और हमने आज तक 10th की स्टडी नहीं की है, तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये यहीं पर ही तो आप, ये लोग भी तो ये चीज बोल रहे हैं ना, कि आपने सुन रखा होगा किसी कंपनी में कि यहाँ पर लोगों का काम नहीं हो पाता, यहाँ पर तो लोग असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और यहाँ पर हमने आज तक इस चीज की स्टडी भी नहीं की, हम तो इस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, क्यों? तो फिर 10th को ही नहीं कर पाते आप लोग, तो 12th को ही नहीं कर पाते? अरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोगों ने 10th और 12th करने का डिसीजन इस वजह से नहीं लिया, आपको पता था कोई 10th या 12th गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थोड़ी नहीं है जो 80-90% आपको लानी पड़ेंगी। आपको पता था कि आप 1 साल फेल तो वो लोग होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। अगर आप 1 साल तक लगातार स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे, तो आपने अपने घर वालों से बोल दिया होगा तो भाई मेरिट में नहीं आएंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। तो उतना दिमाग आप लोग यहाँ पर लगा लो। भाई, आप लोगों को बताया डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे पता था कि हर चीज के लिए पढ़ना पड़ता है। तो मैंने ये देखा, जब बिजनेसमैन बनने के लिए भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और 1 साल में इन 4-5 पॉइंटों को सीख कर लोग जब 100-100% बना रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ कमा रहे हैं, तो क्या यदि मैं 1 साल तक इनसे क्लासेस लूंगा, तो क्या मैं 10-20% नहीं बना लूंगा ऑटोमेटिकली? आराम से बन जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पर है। मैं 1 साल तक लगातार क्लासेस लेता रहा, और आप देख सकते हैं आज मेरी 25%, यानी कि 25 लाख रुपए ऑटोमेटिक बन गई। भाई, 10-20% आपकी ऑटोमेटिक बनेंगी ही बनेंगी। लेकिन यही 25% में किसी गवर्नमेंट जॉब में लगती, तो 16,000 रुपये मेरा डूब जाता। डूबता कि नहीं डूबता था? कहीं किसी कोचिंग में लगाता, किसी में भी लगाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 16,800 रुपये से मैंने 20 दिन में कैसे 1 लाख रुपए की इनकम की। तो सबसे पहली क्लास आपकी लगती है प्रमोशन करने की, जिसमें आप पर डे प्रमोशन करना सीखेंगे। तो आपके सामने सपोज कीजिए एक दिन में 10 मेंबर आए, तो एक महीने में कितने आएंगे? 300। तो एक दिन में 10 मेंबर आए, एक महीने में कितने हो गए? 300। तो आपने पर डे प्रमोशन करना सीख लिया। ठीक है ना। दूसरा काम आप लोग सीखेंगे, एक महीने में, सॉरी, एक महीने में आप लोग प्रमोशन करना सीख जाएंगे। दूसरा काम आप लोग सीखेंगे पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जब पर डे आप 10 मेंबर से बातें करेंगे, तो आप एक महीने में 300 लोगों से बातें करके पब्लिक स्पीकिंग सीख जाएंगे मेरे से। तीसरा काम आप लोग सीखेंगे मीटिंग देना। अब आपके पास देखो ना तो रिजल्ट है जिससे कि आप मीटिंग में दिखा सकें, और ना ही आपके पास अभी शुरुआत में नॉलेज है। तो आप एक महीने तक इन 10 मेंबर को मेरी मीटिंग में बैठाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई नॉलेज है नहीं तो आप मीटिंग दे सके इनको। तो एक महीने तक आप मेरी मीटिंग में ही बैठे रहेंगे। भाई, जब आप इनको मीटिंग में बैठेंगे तो आप भी तो बैठेंगे, तो जब एक महीने तक आप मेरी मीटिंग में बैठेंगे तो मीटिंग देना भी सीख जाएंगे। तो आपने 3-3 काम भी सीख लिया, मीटिंग देना सीख लिया, प्रमोशन करना सीख लिया, लोगों को लाना सीख लिया, बस आपका काम हो गया। इधर आपका एक रिजल्ट बनकर तैयार होगा, कौन सा? कि आपके 300 मेंबर आ चुके हैं एक महीने में। और ये 300 मेंबर है ना, ये आपकी तरह और हमारी तरह बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब इनके पास भी पैसा नहीं है। ये लोग भी एक हाउसवाइफ होंगे, इनमें से कुछ हाउसवाइफ होंगे, 300 में से कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, जिनके पास सर केवल 1,500, 2,500, या ज्यादा 5-10 हजार, 15-20 हजार रुपए तक की व्यवस्था कर सकते हैं बस ये लोग।
क्या आप बताओ, क्या इन लोगों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या ये लोग लाखों रुपए कमाने का अधिकार में नहीं रखते? बोलिए, क्या इन लोगों को लाखों रुपए कमाने का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल होगा। क्या इन लोगों को बिजनेस सीखने का कोई अधिकार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ये लोग तभी सीख पाएंगे जब ये लोग लाखों करोड़ वाली पर मेहनत करेंगे। तभी तो एक एक दिन का, हजार में महीने का लाख में, और साल भर का लाख करोड़ों में कमा पाएंगे। ठीक है। तो इन लोगों को अब बताओ, 300 लोगों को ये पता पड़ेगा, क्योंकि भाई 300 लोगों को रिजल्ट भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तब 300 लोग मेरी मीटिंग में आकर जब ये देखेंगे कि केवल 16-16 हजार रुपए लाकर संजय सर जैसे लोग, स्टूडेंट जैसे लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं सीख कर, या 6-6 हजार रुपए लाकर 30-30 हजार रुपए कमाया जा सकता है, या पहले ही महीने से अगर हम बहुत ही गरीब, मतलब एकदम गरीब इंसान गए, रोटी तक के खाने के लिए पैसा नहीं है, तब भी हम 1500 रुपए लगाकर, अभी जो व्यक्ति फोन है उसके पास 1500 रुपए तो आराम से लगा सकता है। 1500 रुपये, 2800 रुपये, 3800 रुपये, 5,000 से भी स्टार्टिंग करके पहले महीने में 10-1 हजार रुपये भी कमा लेगा, और इससे फिर 6,000 की आईडी कर लेगा अगले महीने से, और फिर से लाख रुपए तक की इनकम कर पाएगा। तो आप बताइए 300 में से कितने ऐसे मेंबर होंगे जो कि हमारे साथ भगे चले आएंगे? बोलिए, 300 में से कितने ऐसे मेंबर होंगे जो कि 16-16 हजार रुपए लाकर भी केवल और केवल 1-1 लाख रुपए की इनकम करेंगे पहले पहले महीने में? बोलिए। आप कहेंगे सर चाहने वाले तो हर एक व्यक्ति होंगे। मैं आपसे बार बोल रहा हूँ, चाहने वाले 300 की 300 है, लाख रुपए हर किसी को चाहिए। लेकिन इनको यही नहीं पता है कि 300 रुपए, सॉरी, लाख रुपए कमाने के लिए चीजों को सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, रिस्क भी उठाना पड़ता है। लेकिन ये चीजें आप लोग, आपके जो रिश्तेदार बताते हैं, तो वहां से आप भग जाते हैं। ठीक है ना? और आप लोग लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो भाई 300 में से 300 तो होंगे नहीं, क्योंकि 300 में से 300 होते तो इस दुनिया में गरीब ही नहीं रहते कुछ लोग। तो गरीब रहना भी जरूरी है कुछ लोगों का, वरना गरीब और अमीर में अंतर कैसे बैठेगा? तो कुछ लोग होते ही पैदा होने के लिए, गरीब होने के लिए। तो 300 से 300 तो नहीं होंगे, लेकिन 10 लोग तो होंगे। मैं कह रहा हूँ 290 लोग भी चले गए तो हर एक मेंबर के 10 मेंबर तो होंगे। कोई 50 सोच रहा होगा, कोई 100 सोच रहा होगा। मैं कह रहा हूँ 10 मेंबर भी आए, भाई ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको 80-90% ही चाहिए। केवल और केवल 10 मेंबर भी आए तब भी आपको एक मेंबर से यहाँ पर 7,000 रुपए की इनकम आती है। तो 10 मेंबर से कितनी आई? 70,000 रुपए की इनकम। तो 70,000 तो ये आपने कमा लिए, प्लस आपको ऊपरी इनकम और आएगी। यहाँ पर मैंने आपको पता ना 4 जगह से इनकम आती है, इसमें से एक आपके काम करने 17,000 रुपए आई है। 10-10 हजार रुपए, 30,000 रुपए और आएगी आपको नॉन वर्किंग इनकम के रूप में। तो 70 और 30 कितना हो गया? 1 लाख रुपए की इनकम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 20 दिन में 16,800 रुपए की आईडी से 1 लाख रुपए की इनकम कर ली। तो आप बताइए भाई, मैंने बिजनेस को सीख भी लिया और सीख कर यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम भी कर ली। मैंने तो आपको वो रास्ता दिखा दी जिसमें मैं गरीब होकर भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा पाया, अमीर बन पाया। अब आपके पास ऑप्शन है, आप जिनके भी थ्रू आप आए हुए हैं, आप तुरंत उनसे कांटेक्ट करें, अपनी आईडी लें। और अभी मेरी क्लास स्टार्ट होगी प्रमोशन की, फिर उसमें आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। प्रमोशन कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे देते हैं। बस आपका 3 काम होना चाहिए, मीटिंग देना आपको आना चाहिए।